सावन माह की पुत्रदा एकादशी पर जरूर करे ये काम, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 और साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत का खास नाम और महत्व होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सावन माह चला हुआ है और सावन माह में 2 एकादशी तिथि आती है। पहली कामिका एकादशी और दूसरी पुत्रदा एकादशी आती है। और सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन विशेष तौर पर संतान के लिए व्रत रखा जाता है। सावन माह की पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान के खुशहाल जीवन और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वहीं निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी की अत्यधिक मान्यता होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में श्रीहरि चतुर्मास के चलते निद्रा में होते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करके भक्त उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती है और विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करती हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं सामान्य जनों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यतानुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने पर भक्तों को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और मृत्युपरांत वैकुंठ लोक मिलता है। यह एकादशी जीवन में खुशहाली और संतान प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर कुछ उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आपको कोई दुख या फिर कोई परेशानी है या फिर आपको संतान सुख चाहिए तो आप पुत्रदा एकादशी पर इन उपायों को अपना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 के सावन माह की पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इसके अलावा इस दिन कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 के सावन माह की पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगले दिन यानी 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। वही दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय माना जाता है। इस दिन सुबह 9:39 पर भद्राकाल का योग है और इस योग में पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन दोस्तों प्रीति योग भी बन रहा है। यह योग दोपहर 1:12 पर बनेगा। इन दोनों योग के समय भगवान विष्णु की पूजा करने से
साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सावन माह की पुत्रदा एकादशी पर कौन से उपाय करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 1, कौड़ियाँ। दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 2, धन की आमद और कर्ज मुक्ति। पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद दोस्तों, एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र लपेटकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर पूजा समाप्त हो जाने के बाद शाम को इसे घर में धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि दोस्तों, ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है और हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, तुलसी और केसर। यदि दोस्तों आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। माना जाता है कि इस टोटके को करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। इसके अलावा दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को डोट तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे पर कलावा भी बांधना चाहिए। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। नंबर 4, हल्दी की गांठ। अगर दोस्तों आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकादशी के दिन आपको श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। नंबर 5, 5 मुखी रुद्राक्ष। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। नंबर 6, गुलाब जल। मान्यता है कि दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन चंदन में गुलाब जल मिलाकर भगवान विष्णु का तिलक करने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु का चंदन से तिलक करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। नंबर 7, केसर का तिलक। अगर दोस्तों आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। नंबर 8, विद्या यंत्र। अगर दोस्तों आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें।
पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। नंबर 9, जटा वाला नारियल। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से दोस्तों आपको करियर में लाभ देखने को मिलेगा। नंबर 10, घी का दीपक। पुत्रदा एकादशी के दिन आंवले और बेलपत्र के पेड़ के नीचे सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही धन आगमन के मार्ग खुलेंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ में त्रिदेव का वास रहता है और बेलपत्र में भगवान शिव और बेलपत्र की जड़ में महालक्ष्मी का वास माना जाता है। नंबर 11, संतान गोद के लिए उपाय। अगर आप बेटा या बेटी यानी कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो रखिए और फोटो के आगे देशी घी का दीपक जलाइए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है जो कि इस प्रकार है, ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 5 माला यानी 540 बार जप करना है और जब पूरा होने के बाद भी दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता छोड़ दीजिए, वह अपने आप बुझ जाएगा। नंबर 12, गौ माता की सेवा। दोस्तों हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना और गौ माता को चारा खिलाना शुभ माना गया है। इसलिए दोस्तों आपको सावन माह की पुत्रदा एकादशी पर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे। नंबर 13, माखन मिश्री। अगर दोस्तों आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उसके जीवन में आ रही हर रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। नंबर 14, 108 बेलपत्र की माला। अगर दोस्तों आपके पुत्र की सेहत बार बार बिगड़ती रहती है तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और इसके साथ ही भगवान शिव को 108 बेलपत्र की माला भी चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान की सेहत अच्छी रहेगी और भाग्य का भी साथ मिलेगा। नंबर 15, कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए उपाय। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन संतान की तरक्की के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा दोस्तों आप इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से संतान को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही दोस्तों सावन पुत्रदा एकादशी पर पीपल के नीचे दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और संतान की उन्नति की कामना करें। मान्यता है कि इससे बच्चे के करियर में बाधाएं नहीं आती है। नंबर 16, मंत्र जाप। अगर दोस्तों आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। साथ ही दोस्तों पुत्रदा एकादशी पर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा आपके ऊपर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और ऐसा करने से भाग्योदय भी होता है। नंबर 17, हलवे का भोग। दोस्तों पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को हलवे का भोग लगाना शुभ माना गया है। साथ ही भगवान नारायण को तुलसी जल अर्पित करना भी अच्छा माना गया है।
मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय करता है उसके अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो ये थे वे उपाय जिन्हें पुत्रदा एकादशी पर करने से व्यक्ति को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।